जी हाँ, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपने ढेरों उपाय किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा चमत्कारी रुद्राक्ष है जो शनि की ढैया, साढ़े साती और महादशा में भी आपकी किस्मत संवार सकता है, आपको जीवन का हर सुख दे सकता है और धनवान भी बना सकता है। लेकिन इस रुद्राक्ष को सही विधि से धारण करने पर ही आपको शनि कृपा मिलेगी और इस रुद्राक्ष का शुभ फल भी आपको मिलेगा। आज इसी चमत्कारी रुद्राक्ष के बारे में आपको पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग जरूर देखिएगा। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे एक चमत्कारी रुद्राक्ष आपको शनि कृपा दिलाएगा, कैसे एक रुद्राक्ष को पहनने से ढैया, साढ़े साती और बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही रुद्राक्ष को सही विधि से धारण करने पर आप मालामाल बन सकते हैं। कैसे आपको धारण करना है इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। आज के दिन आपको अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने होंगे, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। जिन महिलाओं के पति नशे के कारण परिवार में परेशानियां खड़ी करते हैं, इसके लिए आप आज का हमारा सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा। परिवार और बाहर के लोग आपके खाने में कमियां अगर निकालते हैं तो इसके लिए हमारा आज का वास्तु टिप आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नंबर है 012046022503 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 19 सितंबर 2015 दिन शनिवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। रात में 1:39 तक अनुराधा नक्षत्र है जो कल सुबह 5:50 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज रवि योग पूरे दिन रात रहेगा। आज सूर्य षष्ठी और लोलार्क षष्ठी व्रत है। अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज रवि योग पूरे दिन रात रहेगा। आज सूर्य षष्ठी और लोलार्क षष्ठी व्रत है। भदैनी में वाराणसी में भदैनी एक जगह है, वहां पर लोलार्क नाम का एक कुंड है जिसको लोलारक कुंड कहते हैं। और मान्यता है कि उस कुंड में आज के दिन जो महिलाएं स्नान करती हैं पति के साथ, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आज नया कारोबार शुरू करने का भी शुभ मुहूर्त है। जी हाँ, तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुड लक मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करिए। सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम को 6:37 से 8:21 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये पंडित जी ने आपको आज का गुड लक मुहूर्त बता दिया। अब चलिए अब हम अपनी आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, शनि और रुद्राक्ष का आखिर कनेक्शन क्या है और क्या रुद्राक्ष धारण करने से शनि कृपा में मिल सकती है? ओम सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। देखिए, भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। कहानी बहुत लंबी है, बस इतना ही बताना चाहूंगा कि तारकासुर के वध के लिए बहुत दिनों तक भगवान शिव ने आंखें खुली रखी और आंखों के बहुत दिन तक खुले रहने से आंखों से जो आंसू पृथ्वी पर पड़े उससे रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। और वही रुद्राक्ष आज हमें अनेक प्रकार से, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी 21 मुखी रुद्राक्ष के रूप में मिलता है। ये रुद्राक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक काला रुद्राक्ष होता है और एक सफेद रुद्राक्ष होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव से ही प्रकट हुआ है ये रुद्राक्ष और शनिदेव भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं।
और रुद्राक्ष भी भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए कहीं न कहीं रुद्राक्ष का शनि से संबंध बन जाता है। इष्ट देव और भक्त की तुलना में ये रुद्राक्ष और शनि देव की तुलना की जा सकती है। तो अब बात करूंगा जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है, उनको जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, उनको कम मेहनत के बावजूद भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। शनि का रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष को अनंग भी कहा गया है। सातमुखी रुद्राक्ष को अनंग क्यों कहते हैं? देवी भागवत में वर्णन आता है कि जो सातमुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह कामदेव की तरह सुंदर और आकर्षण युक्त हो जाता है। इसलिए कामदेव को अनंग कहा गया है। इसलिए यहाँ पर सातमुखी रुद्राक्ष को अनंग कहा गया है। कुछ लोग नए विचारधारा के जो अपनी पंडिताई चालू करते हैं, जो अपने दिमाग से पुराणों की और वेदों की रचना करते हैं, वो लोग आठमुखी रुद्राक्ष को शनि के लिए उपयुक्त मानते हैं। क्यों? क्योंकि शनि का मूलांक 8 है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में शनि के लिए सातमुखी रुद्राक्ष ही उपयुक्त रुद्राक्ष बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर के वैभवशाली जीवन जीता है। जो लोग सातमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, शनि देव उनके भाग्य के दरवाजे खोल देते हैं। जाबालोपनिषद के अनुसार सातमुखी रुद्राक्ष में सप्तऋषियों की शक्तियां समाहित होती हैं। और अगर मत्स्य पुराण की बात करें तो शनि महाराज के एक हाथ में दंड सजा देने के लिए है और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला है। शनि की 7.5 या महादशा में जिन लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है, देखिए अब इसी जगह थोड़ा रुकना चाहूंगा। जैसे अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है या तृतीय एकादश है या परस्पर सप्तम है, चंद्रमा और शनि की स्थिति, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी मानसिक रोग का शिकार होगा। निश्चित रूप से ऐसा आदमी डिप्रेशन में होगा। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को बहुत खराब मानसिक दशाओं से गुजरना पड़ रहा होगा। ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपने गले में सातमुखी रुद्राक्ष की अगर पूरी माला धारण कर सकें तो सर्वोत्तम, नहीं तो कम से कम एक दाना सातमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। क्योंकि आपको बताऊं कि शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो मनोदशा बिल्कुल गिर जाती है और ऐसा व्यक्ति ही आत्महत्या करता है और ऐसे व्यक्ति ही जीवन से पलायन करते हैं। तो आपको यह आज का जो प्रोग्राम है रुद्राक्ष पर, यह सातमुखी रुद्राक्ष शायद आपके जीवन के लिए निश्चित रूप से कामधेनु के समान फलदायी होगा। इसका आप उपयोग करें। ये तो मैंने आपको शनि के रुद्राक्ष का महत्व और असर बताया, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने से आपको शनि की कृपा मिल सकती है और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो शनि के रुद्राक्ष से जुड़ी और भी खास जानकारी हम पंडित जी से हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आज के राशिफल की हम शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों का जब ग्रह गोचर देख रहे हैं तो चंद्रमा शनि की मंगल के घर में युति इस बात का संकेत कर रही है कि आज कहीं न कहीं से आपके थोड़ी सी साहस में कमी दिखाई देगी। लेकिन सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आमदनी थोड़ी सी कम होगी, कोई चिंता की बात नहीं। सुंदरकांड का पाठ आज जरूर करिएगा और गणेश जी को लड्डू के साथ दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। लाल कपड़े का दान भी आपके लिए हितकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह संचार इस बात का संकेत करता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी और आपसे संबंधों में मजबूती भी आएगी। तो आपको चाहिए महालक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, ओम श्रीम श्रीये नमः का यथासंभव जप कर लीजिए और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिए, इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये मैंने आपको बताया वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए और कारोबार नौकरी में तरक्की पाने के लिए शनि देव से जुड़ा हुआ कौन सा रुद्राक्ष है, उसका क्या उपाय करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ी देर के बाद। जी हाँ, तो बिल्कुल पंडित जी आपको विस्तार से इस बारे में भी जानकारी देंगे। हम जरा राशिफल में आगे बढ़े और बात होगी मिथुन राशि वालों की कि आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके गमन स्थान का स्वामी शनि है। शनि बुध की तृतीय एकादश स्थिति आज आपको कहीं न कहीं यात्रा पर जरूर ले जाएगी। आज आप यात्रा पर जरूर जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। एक बात सुझाव देना चाहूंगा कि आज कहीं फिजूल में अपना समय बर्बाद आप ना करें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो इससे भी लाभ मिलेगा और हरे वस्त्र का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों का आज का हाल आपको बताएंगे। उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, नवनीत, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी नवनीत, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नवनीत बोलो बेटा, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दो। टीवी का वॉल्यूम बंद किया जी। पंडित जी मेरा जन्म है 6 जनवरी 1961 का जी। और मेरी एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है भाई के साथ। वो प्रॉपर्टी मुझे मिल नहीं रही, वो कब तक मिलेगी? और मेरे पास काम भी नहीं है, कोई काम भी नहीं कर पा रहा मैं। 26 अक्टूबर 2017 को शनि धनु राशि में जाएगा, तब तक आपके प्रॉपर्टी का केस चलता रहेगा। उसके बाद ही आपके प्रॉपर्टी के केस का निराकरण हो पाएगा और मामला आपके पक्ष में होगा। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए बताते हैं। आज कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में है, इसलिए आज कर्क राशि के जातकों का मन परेशान रहेगा। लेकिन धन भाव का स्वामी सूर्य गुरु मंगल की युति के साथ संबंध बना रहा है, निश्चित रूप से रुका हुआ धन मिलेगा। लेकिन चंद्रमा चूंकि नीच का है, इसलिए आपको अपनी सेहत का तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप आज शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और पूरे दिन सफेद वस्त्र धारण करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो मैंने बताया आपको कर्क राशि के जातकों को आज कैसे रहना है निरोगी, उसका एक मूल मंत्र। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनि की महादशा ढैया 7.5 के चलते अगर आपको पैसे का नुकसान हो रहा है तो कौन सा रुद्राक्ष आपको इन सभी परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उस रुद्राक्ष के बारे में जो आपको ढैया 7.5 और महादशा में भी शुभ फल दिलाएगा, खराब सेहत को ठीक करेगा और आपके भाग्य को भी संवारेगा। उस खास रुद्राक्ष के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको शनि की महादशा ढैया 7.5 के चलते नौकरी में कहीं न कहीं परेशानियां आ रही हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पैसों का नुकसान सहना पड़ रहा है और कानूनी दाव पेचों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या स्थापित करना चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, शनिवार को 7 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करने से कानूनी मामलों में जीत मिलती है। यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं
और सातमुखी रुद्राक्ष की माला पहन करके आप पैरवी करने जाते हैं तो निश्चित समझिए कि आपको विजय मिलेगी और आपका मस्तिष्क वह निर्णय करेगा जो आपके हित में होगा। शनि की कृपा से रोजगार मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर शनि देव मेहरबान हो तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से कारोबार और नौकरी में आ रही परेशानियां निश्चित रूप से दूर होती हैं। सातमुखी रुद्राक्ष से अकाल मृत्यु और किसी बड़ी दुर्घटना से भी बचाव होता है। सातमुखी रुद्राक्ष शनिवार को पहनने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। घर के मंदिर में सातमुखी रुद्राक्ष स्थापित करके भगवान शिव और शनि की पूजा करने से भी शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। घर के दक्षिण पूर्व अर्थात अग्निकोण में सातमुखी रुद्राक्ष की माला लटकाने से परिवार में तनाव, डिप्रेशन और हड्डियों की परेशानी और कानूनी मामलों से जुड़ी दिक्कतें कभी नहीं आती हैं। ये तो था सातमुखी रुद्राक्ष का कुछ जीवन में प्रयोग। अब तो आपने जान ही लिया होगा कि हम सातमुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं जो आपको शनि की कृपा दिला सकता है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष के साथ साथ वो तमाम रुद्राक्ष बताऊंगा जिसको धारण करने से आपको ढेरों फायदे हो सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। चलिए राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए सिंह राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है अर्थात अच्छा है। आपका जीवन सुखमय रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बच्चों के काम में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है। आज आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि देव की कृपा पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष किस रंग के धागे में पिरो करके धारण करना चाहिए, साथ ही किन राशि वालों को शनि कृपा पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये सब मैं आपको विधिवत बताऊंगा। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए कालचक्र में। जी हाँ, उससे पहले लेकिन हम राशिफल में आगे बढ़ लेंगे। बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। निश्चित रूप से कारोबार में तरक्की मिलेगी और भाइयों से सहयोग और सुख की प्राप्ति होगी। आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। पंछियों को ज्वार और बाजरा डालें। ओम बुंग उधाय नमः का मंत्र जप करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए सातमुखी रुद्राक्ष शुभ होता है और किन राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे इनको पूरी जिंदगी शनि कृपा मिले, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए सातमुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ है। ये तीनों नक्षत्र शनि के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते हैं उनकी शनि की महादशा जन्म काल में होती है, जिससे इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर शनि देव हर समय मेहरबान बने रहते हैं। शनि से जुड़ा कारोबार करने वाले को भी शनि की कृपा पाने के लिए सातमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आप गैस का, तेल का, लोहे से संबंधित कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आयरन ओर का, तो आपको शनि की कृपा पाने के लिए सातमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। मकर और कुंभ राशि जो शनि देव की राशियां हैं, ये शनि की राशियां हैं, इसलिए शनि देव की विशेष कृपा पाने के लिए मकर और कुंभ राशि वालों को तो सातमुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना ही चाहिए। शनि की 7.5 में जिसको अपमान सहना पड़ रहा है उसको सातमुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए।
निश्चित रूप से पहनना चाहिए। इस समय मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की तुला राशि है, वृश्चिक राशि है व धनु राशि है, उन सभी लोगों को इस समय 7 मुखी रुद्राक्ष रामबाण की तरह फायदा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, तो रुद्राक्ष से जुड़ी और भी खास जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। उससे पहले जरा राशिफल में अब तुला राशि वालों की बात करते हैं। आज तुला राशि के जातकों के संतान की जिम्मेदारी पूरी होगी। आज तुला राशि के जातकों का मान सम्मान निसंदेह बढ़ेगा। क्रिएटिव कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए आपको और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। दूध से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए, इससे भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि तुला राशि वाले आज का अपना दिन कैसे सफल बना सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि शनि की महादशा 7.5 या ढैया में जिन लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये जानने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा हमारे साथ कालचक्र में इंतजार के रूप में। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा नाम है जी भारत भूषण जी। बटाला पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, बेटे कितने साल का है, क्या नाम है? साहिल विग उसका नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1996 जी। टाइम है डबरसो प्लेस है बटाला पंजाब। टाइम है 8 AM जी। क्या जानना चाहते हैं भारत भूषण? आगे इसका आगे पढ़ाई में क्या फ्यूचर होगा? 10+2 में इसके नंबर आए थे 90%। मस्त कर रहा है ये। चलिए भारत भूषण जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी है सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है, लेकिन बुध के साथ सूर्य की स्थिति है। आप अपने बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की कोशिश करिए। सीए की पढ़ाई यदि ये करेगा तो निश्चित रूप से इसको सफलता मिलेगी और अपने जीवन में के हर मोड़ पर ये कामयाब रहेगा। पढ़ाई का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा उपाय करने की जरूरत है। बुधवार के दिन इनसे कहिए कि हरा कपड़ा किसी किन्नर को दान करें। सूरत से हमारी दर्शक पन्ना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी पन्ना जी, पूछ सकती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, पूछिए। मेरा जन्मदिन है तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। मैं किसके बारे में पूछना चाहती हूँ? मेरे बेटे का जन्मदिन है गुरुजी आज। जी, अच्छा, बधाई हो आपके बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बेटा कितने साल का है? लगा आज उसका कितने साल का है? 21 साल का। जी, क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? गुरुजी कुछ नहीं, आने वाला समय कैसा रहेगा गुरुजी, अच्छा पड़ेगा कि नहीं? हम विदेश भेजना चाहते हैं गुरुजी। चलिए, मंगल मैं बताऊंगा, मंगल और बृहस्पति एक ही स्थान में है। पढ़ाई ठीक होगी, मध्यम होगी। पढ़ने में बहुत तेज और बहुत ब्रिलियंट आपका बेटा नहीं है, लेकिन विदेश भेजने का सपना आपका पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, अब राशिफल में हम आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का अधूरा काम पूरा होगा, या ये कह सकते हैं कि कोई काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। सरकार से आपको भरपूर मदद मिलेगी और कारोबार से संबंधित योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज आपको चाहिए कि पानी में थोड़ी सी रोली डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए। रोटी और गुड़ बैल को खिलाइए, इससे निश्चित रूप से पानी में थोड़ी सी रोली डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए। रोटी और गुड़ बैल को खिलाइए, इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो मैंने आपको बताया वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि कैसे आज का दिन अपना आप मजबूत कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रुद्राक्ष आपको शनि देव की महादशा में
हो रही अनहोनी से बचाएगा। लेकिन थोड़ा सा करना होगा इंतजार आपको। निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। गाजियाबाद से हमारी एक दर्शक जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। पहले अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम विन्नी है, विन्नी। जी। हाँ पंडित जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1994। जी। और पंडित जी, वो उसका पढ़ने से मन उठता जा रहा है, चिड़चिड़ा रहता है। वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसका ये कोर्स पूरा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और पंडित जी, जिस मकान में हम रहते हैं वो हम बेचना चाहते हैं, वो कब तक बिक जाएगा, वो और कोई उपाय बताइए। बिन्नी, ऐसा है बेटा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो स्वगृही होकर के उच्च का होकर के अपनी राशि में बैठा हुआ है और इस समय 21 डिग्री पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा अगर आपका पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है, लेकिन इधर बीच 20-22 दिनों से राहु की जो युति हुई है बुध के साथ, उसके कारण उसके शरीर में थोड़ा सा आलस्य आ रहा है और पढ़ाई भी कमजोर कर रहा है। ये अभी स्थिति लगभग आगे 10 दिनों तक बनी रहेगी, लेकिन ये पढ़ाई ठीक करेगा और सीएस में इसको कंपनी सेक्रेटरी के पढ़ाई में सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता मिलने में सन 2016 तक का समय लग जाएगा। तब तक इसे आप न तो निराश करें न हतोत्साहित करें। जहां तक आपने मकान बिकने के बारे में प्रश्न किया है बेटा, तो मैं बताना चाहूंगा, चंद्रमा से दूसरे प्रश्न का विचार किया जाता है। चंद्रमा इस समय प्रश्न काल में नीच राशि में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव के शनि के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे में अभी मकान बिकने में विलंब हो सकता है। मकान बिकने में अभी आपको 8 से 9 महीने की भी देरी हो सकती है। आपको चाहिए कि सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव के ऊपर दूध और जल चढ़ाएं, 3 पत्ते वाला बेलपत्र राम राम लिख करके तीनों पत्तियों पर चढ़ाएं, तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होने में सहायता मिलेगी। हमारी अगली कॉलर राधा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी। हम कानपुर से बोल रहे हैं, राधा बात। जी बोलो बेटा। पूछिए। हाँ हाँ पंडित जी। जी। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ पंडित जी, सदा सुखी रहो। हाँ, कह रहे हम अपनी कामने के बारे में पूछ रहे हैं। उसका जन्म 1999 में शुक्रवार को हुआ था। वो इंटर की परीक्षा दे रही, तो आगे उसका क्या स्कोप है सरकारी की इंजीनियरिंग के लिए? देखो राधा, सही बात यह है बेटा कि आपने अपने संतान के बारे में पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की तृतीय एकादश स्थिति है। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के लिए इसको प्रयास करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई इंजीनियरिंग की ही करनी चाहिए। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से होता हुआ इस सफलता मिलने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों की। आज धनु राशि के जातकों की दोस्ती मजबूत होगी, मित्रता में दम होगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आज धनु राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। काम की अधिकता रहेगी भाई। ओम बुम बुधाय नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे एक दर्शक अशोक जुड़े हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अशोक, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अशोक जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से मुकेश जुड़े हैं। जी अशोक जी। हेलो। जी जी, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो मैम, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ मैम। हाँ बताइए मुकेश जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा सन 1973 7 जुलाई 1973 का डेट ऑफ बर्थ है जी। सर, मैं पंडित जी मेरा नमस्कार पंडित जी। हाँ पंडित में 3-4 साल से मेरा काम बिल्कुल ठप्प हो गया, वो बंद ही हो गया जी। और एक पेट की प्रॉब्लम रहती है मुझे, पेट में। चलिए मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है रोजगार से संबंधित। आपके रोजगार भाव का स्वामी है शुक्र, प्रश्न लग्न का स्वामी है सूर्य।
सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय प्रश्न काल में परस्पर तृतीय एकादश है और मंगल सिंह राशि में बैठकर मड़ऊ कर रहा है। आपके कार्य को किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण आपका कार्य प्रभावित हुआ है। आपके ऊपर ये प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का 100 पाठ लगातार एक दिन में एक पाठ करते हुए 100 दिनों तक लगातार करें। इससे निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में प्रगति होगी। जहां तक स्वास्थ्य की समस्या है तो चंद्रमा से छठे भाव का स्वामी मंगल इस समय बृहस्पति के साथ है। उदर विकार, पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है, क्योंकि शनि की भी इस भाव पर पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। निश्चित रूप से इससे आपको अपने रोग में काफी हद तक आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं उन अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में जो आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाने के साथ साथ कई परेशानियों से भी बाहर निकालेंगे। कौन से रुद्राक्ष हैं जो आपको धारण करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, शनि की महादशा 19 साल की होती है, 7.5 वर्ष की होती है और ढैया सिर्फ 2.5 वर्ष की होती है। अगर ये तीनों दशाएं आपके जीवन पर बुरा असर डाल रही हैं और आपका कारोबार हर दिन घाटे की तरफ बढ़ रहा है, आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष के अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष अगर पहने, 7 मुखी रुद्राक्ष के अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष पहने तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। 10 मुखी रुद्राक्ष को शनिवार को लाल धागे में डालकर गले में पहनना चाहिए। शनि की महादशा 7.5 या ढैया के बुरे प्रभाव अगर मिल रहे हैं तो शनि की महादशा 7.5 या ढैया में जिन लोगों के सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है उनको शनिवार की शाम को 18 मुखी रुद्राक्ष भी अगर मिल सके तो गले में धारण करना चाहिए। 18 मुखी रुद्राक्ष ना मिले तो कोई भी रुद्राक्ष के 54 दाने माला में पिरो करके और आपको गले में धारण करना चाहिए। शनि की 7.5 या ढैया में परेशानियों से बचने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है। शनिदेव कुंडली में अगर कमजोर स्थिति में हैं तो 1 मुखी रुद्राक्ष के साथ 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष मिलना बड़ा असंभव है और काजू के दाने वाला जो रुद्राक्ष है वो सही रुद्राक्ष नहीं है। इसलिए 1 मुखी रुद्राक्ष खरीदते समय काफी सावधानी बरतें। ऐसे में लाल रंग के धागे में अगर मिल जाए 1 मुखी रुद्राक्ष तो 1 दाना और 11 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने एक साथ पिरो करके गले में धारण करना चाहिए। शनि की महादशा में दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को 14 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए भाई, बहुत बड़ा दुख है कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति नशा करता हो, बहुत दुख की बात है। और आज एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ा है कि हर घर में आग लगी हुई है नशे के कारण। मैं आज उन महिलाओं को बताना चाहूंगा जिनके पति नशा करके और पारिवारिक माहौल को एकदम छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उनको कहना चाहूंगा कि देखिए, आप और उपाय तो करते रहिए, लेकिन एक छोटा सा उपाय है। शनिवार के दिन आप अपने पति के लिए जब भी खाना बनाएं तो बिना चकला और बेलन के मदद से हाथ से ही रोटियां बना करके कुत्ते को खिलाएं और मन में ये सोचें कि ये रोटियां जो बना रही हूं कुत्ते के लिए, इससे पति के शराब से मुक्ति में निजात, शराब से मुक्ति में सहायता मिलेगी। और रोटी पर तेल लगा करके कुत्ते को खिलाएं। ये उपाय अगर 7 शनिवार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पतिदेव को शायद सद्बुद्धि आ जाए और शायद नशा की तरफ से उनका मन हट जाए।
तो ये आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बताया है। अब पंडित जी आपको आज का खास वास्तु टिप बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, बहुत कोशिश करने के बाद अगर परिवार और बाहर के लोग आपके खाने में कमियां निकालते हैं, और सच में हो सकता है कि आप खाना अच्छा बना भी ना पाती हो, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो पॉजिटिव एनर्जी जरूरी होती है। तो मेरे 2 उपाय हैं आपके लिए, गारंटी के साथ कहता हूं, इस उपाय को आजमाने के बाद आपकी प्रशंसा होगी। पहला उपाय तो यह है कि लाल कपड़े में 7 लौंग और 7 इलायची, ये मंगलवार को बांध करके और घर की रसोई में दक्षिण दिशा में चुपचाप रख दीजिए। और दूसरा उपाय, जब तक किचन में रहिए, जब तक खाना बनाइए, तब तक मन में सीताराम सीताराम करते रहिए। आप एक दिन मेरे कहने से ये उपाय करिए, जब तक आप किचन में रहिए, सीताराम सीताराम मन में करते रहिए और खाना बनाते रहिए। अगर आपके भोजन का दुगुना स्वाद न हो जाए और आपकी प्रशंसा न हो तो आप कहिएगा, निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए मददगार साबित होगा। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, आपके भाग्य भाव में भाग्येश बुध स्वयं विराजमान है, तो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी होगी। आप परिवार से जुड़ा हुआ जो भी दायित्व तो आपके ऊपर है, उसे आप बखूबी निभा पाएंगे और आपके आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। क्रिएटिव कार्यों में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहते पानी में जौ डालिए, ओम संग शनश्चराय नमः का जप कीजिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों के आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा और निश्चित रूप से शमी का पत्ता आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। काले रंग का छाता किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि वाले आज के दिन क्या खास करें, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए और धार्मिक पुस्तकों का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।